हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे WI वर्सेस ENG ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसे वनडे मैचेस में विन क्या उम्मीद करूंगा कि यहां पर भी हम विन करें और बहुत बढ़िया जो हमारी रीसेंट फॉर्म चल रही है उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना अगर आप रीसेंट मैचेस में प्रॉफिट कमाए हो। उम्मीद करूंगा इस मैच में भी आपकी कुछ हेल्प हो पाए और बढ़िया आप कर पाओ। और यही आप देखोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि टॉस टाइम पे क्या चेंजेस हो जाए। अब ये तो पहला T20 मैच है, क्या लाइनअप पे चेंजेस हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाए, कैसी पिच रिपोर्ट है, हर चीज आपका भाई। चाहे रात को 1:30 बजे मैच है, मैं 1 बजे टॉस का टाइम आपके लिए यहां पे मौजूद होऊंगा, सारे अपडेट दूंगा आपको। जितने भी वीकेंड पे मैचेस है कोशिश है मैक्सिमम कवर आपके लिए करके चलूं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो जुड़ा नहीं है अभी तक, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। फ्री टेलीग्राम चैनल एकदम हमारा, कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें। जितनी मैं वीडियोस डालता हूं सबसे पहले आप बेल आइकन को प्रेस करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आप वीडियोस टाइम पर देख पाओ। और लाइक नहीं किया यार तो कैसे चलेगा, वीडियो पे तो लाइक सबसे पहले आना चाहिए। अब बारबाडोस में मैच है, जो कि एक बहुत अच्छा सरफेस है। वेस्ट इंडीज में बारबाडोस ऐसा सरफेस है जो स्टार्ट बहुत अच्छा करता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते हैं, एक दो मैच हो जाते हैं या स्पिन गेम में आता है। वनडे मैच में भी स्पिन गेम में आया, लेकिन वेस्ट इंडीज बहुत बढ़िया खेली थी। यहाँ तीसरा वनडे हुआ था, काफी अच्छे से चेस यहाँ पे हो गया था, लेकिन स्टार्ट में गेंद स्विंग हुई थी। मैंने क्या लिखा था, न्यूट्रल सरफेस सबके लिए कुछ ना कुछ है, वही आपको देखने को मिला। स्टार्ट में पेस काम आई, बल्लेबाजों ने अच्छा किया, बीच में स्पिन ने ठीक किया, लेकिन वेस्ट इंडीज काफी बढ़िया खेली थी उस मैच में। अब अगर सेम सरफेस जो तीसरे वनडे में यूज हुआ वही यूज फर्स्ट T20 में हो जाता है, तो फिर से स्पिन ज्यादा गेम में आने लगेगा। बट एक चीज आपको बता दूं, ये पॉसिबिलिटी कम है, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि फ्रेश सरफेस यूज हो जाए। अब यहां कुछ मैचेस जो आपको देखने को मिले उसमें भी वही हुआ जो वनडे में हुआ था। फास्ट बॉलर्स को अच्छी हेल्प हुई और साथ में स्कोरिंग भी हो गई ठीक ठाक। यहां 176 इंडिया ने किया था। 29 जून 2024 का मैच है, साउथ अफ्रीका ने 169 किए थे। ऑब्वियसली ये मैच कहां हुआ था मेरे को बताने की शायद जरूरत नहीं है, आप शायद डेट और मैच देखकर समझ चुके हो। ठीक है, कौन सा मैच है ये। 15 में 11 विकेट फास्ट, 3 स्पिन 1 रनआउट। याद रखना यहाँ फास्ट बॉलर्स ने काफी अच्छा किया था, चाहे वो बुमराह हो चाहे वो अर्शदीप हो। और साउथ अफ्रीका को फाइनल वर्ल्ड कप के मैच में हराया था इंडिया ने। इससे अच्छा पिच रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा जहां से आपको याद आएगा पेस बॉलर्स का इंपॉर्टेंस। अगर आप CPL के मैच देखोगे ना, वहां स्पिन चलते जा रहा है, बट रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं वहां पेस ने ज्यादा काम किया। अब विकेट बार बार यूज हो तो फिर जाके आपको देखने को मिलेगा स्पिन को हेल्प, क्योंकि ये फाइनल मैच था, फ्रेश विकेट तो होनी ही थी। ठीक है, देन USA और इंग्लैंड का मैच था। यहाँ 10 में से 7 फास्ट 3 स्पिन, भाई इंग्लैंड ने पूरे 10 विकेटों से मैच जीता था। और यहां पे आप देखोगे वेस्ट इंडीज ने इजी विन किया था। यहां 5 फास्ट 5 स्पिन 1 रनआउट को विकेट थी। ओवरऑल 36 में 23 फास्ट 11 स्पिन 2 रनआउट। क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे ध्यान दे सकते हो, बट ज्यादा ध्यान पेसर पे दो। मैं जैसे बता रहा हूं उम्मीद वही कर रहा हूं कि फ्रेश सरफेस हो। CPL में मैंने आपको बताया स्पिन गेम में आता है, ये CPL 2024 के ही मैच है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। सितंबर में जो मैचेस हुए थे देखो, उनमें ओवरऑल देखोगे अगर मिला के स्कोरिंग एक मैच में यहां 200 लगा, यहां हाई स्कोरिंग हुई, बाकी दोनों लोअर और एवरेज स्कोरिंग मैच ही कह सकते हो। और 17 फास्ट 20 स्पिन को विकेट, तो यही आपको दर्शा रहा हूं। या CPL में बार बार मैचेस होते हैं एक ही सरफेस पे, तो क्या होता है, स्पिन ज्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूं पिच रिपोर्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। फिर से फ्रेश सरफेस एक्सपेक्ट करूं, डिफरेंस आपको समझ में आ गया स्पिन और पेस में। पेस तब ज्यादा काम करती है जब फ्रेश सरफेस हो, स्पिन जब यूज सरफेस हो। तो इस मैच में फ्रेश एक्सपेक्ट करो, पेस का जलवा। अब यहाँ के वेन्यू स्टैट्स आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ वेन्यू स्टैट्स में जॉस बटलर 7 मैच में 234 रन, 46 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी है। बटलर साहब तो बढ़िया खेले हैं भाई 7 मैच में यहाँ पे। और बढ़िया कैसे ना खेलने भाई, इतने क्वालिटी प्लेयर है। इस बार IPL ऑक्शन में कितने में बिकेंगे कमेंट करके बता दो। निकोलस पुरान 8 मैच 217, 36 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी है। रोमन पॉल के यहाँ 5 इनिंग्स में 183 रन, 61 की एवरेज, 1 शतक है। रिसेंटली ये आई थिंक बारबाडोस रॉयल्स के लिए भी खेले थे, अपना ही होम ग्राउंड था इनका, तो काफी बढ़िया कर सकते हैं अपने होम ग्राउंड पे। ऑफकोर्स है तो ये यहाँ से नहीं, बट मैं होम ग्राउंड इससे बोल रहा हूँ क्योंकि बारबाडोस के कप्तान रह चुके हैं ये। ठीक है, वैसे आई थिंक ये जमाइका से, इफ आई एम राइट। फिल सॉल्ट 7 मैच 162, 32 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। शाय होप 5 मैच 144, 36 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। तो ये कुछ वेन्यू स्टैट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बोलिंग में आदिल रशीद 9 में 12 विकेट, अकेल 8 में 9, रोमारियो शेफर्ड 6 में 8, रसल 6 में 6, लिविंगस्टोन 7 में 6, टॉपले 5 में 4, रेहान अहमद 1 मैच खेले हैं लेकिन उस मैच में 3 विकेट निकाले थे। सिमिलर रॉस्टन चेज 1 मैच खेले हैं लेकिन उसमें 3 विकेट निकाले थे यहाँ पे। अब सैम क्यूरन, गुदोगेश मोती, दोनों को जितने मैचेस उतनी विकेटें मिली हैं, यानी सैम को 2 में 2, मोती को 1 में 1, और यहाँ पे जोफ्रा की 3 में सिर्फ 1 विकेट है। बट आप बेहतर उम्मीद कर सकते हो क्योंकि टॉप क्वालिटी बॉलर हैं। ठीक है, ये आपने क्या देखे थे, वेन्यू स्टैट्स देखे थे सेम इस ब्रिजटाउन बारबाडोस के ग्राउंड केंसिंगटन ओवल पे। अब हम देख रहे हैं कुछ हेड टू हेड। ये जो है ना,
आपको दर्शाएगा भाई कि वेस्ट इंडीज ने एक्चुअल में डोमिनेट किया है 17-13 से इंग्लैंड को, जो बड़ी बात है, इंग्लैंड से टीम को डोमिनेट किया है। इसका रीजन ये है भाई, वेस्ट इंडीज T20 फॉर्मेट में काफी तगड़ी टीम है। अब यहां आप देखो 180 रन के वेस्ट इंडीज ने, लेकिन यहां इंग्लैंड ने चेस किया। इंग्लैंड ने पिछले मैच में घर पे आके, ठीक है, ग्रॉस आइलैंड सेंट लूसिया में इंग्लैंड को हराया। यहां इंग्लैंड को 132 पे ऑल आउट कर वेस्ट इंडीज ने इजी चेस किया। ये ट्रिनिडेड में मैच हुआ था, तरुवा ट्रिनिडेड में। अब फर्क देख लो दोनों मैचेस में क्या परफॉर्मेंस इसका था। निकोलस पुरान 36, रोमन पॉवल 36, रदरफोर्ड 28 नॉट आउट। ध्यान रखना अच्छी पिक है। रसल 1 रन 1 विकेट। ये एक्सचेंज 22 में बाय कर सकते हो रदरफोर्ड, टीम में लेना थोड़ा मुश्किल रहेगा बट बाय कर सकते हो। रॉस सेंचेज 1 विकेट। फिल सॉल्ट 87 नॉट आउट, और फिल सॉल्ट ही विकेट कीपिंग करेंगे इस मैच में। ध्यान रखना, जो न्यूज आ रही है बटलर मोस्टली विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। तो एक्सचेंज 22 में ये चीज का ध्यान रखना। सॉल्ट को आप बाय कर सकते हो, बटलर को रिस्क हो जाएगा वैसे सेल करना, बट यू नेवर नो, ठीक है। लियाम लिविंगस्टोन 1 विकेट, आर्चर 1 विकेट, आदिल रशीद 1 विकेट। चलो जी, समझ गए कैसे जीती थी इंग्लैंड। यहाँ पे ओपनर सॉल्ट और बटलर की बदौलत जीती थी। अच्छी पार्टनरशिप हुई थी स्टार्ट, सॉल्ट ने बड़ी इनिंग्स खेल दी। यहाँ पर भी सॉल्ट के 38 आए, ठीक है, नमकीन पारियां आ रही हैं। लियाम 28, सैम क्यूरन 12 रन 1 विकेट, राशिद 2 विकेट, रीस टॉपले 2 विकेट, शाय होप 43 नॉट आउट, रदरफोर्ड 30, यहाँ 28 रदरफोर्ड, यहाँ 30, यहाँ नॉट आउट। पिछले 5 जो वनडेज खेले हैं, एक में बल्लेबाजी आई नहीं, बाकी 4 में 50 लगा डाली। फॉर्म में है बंदा, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान रखो, बाय कर सकते हो। 28 के करीब पर रेट है और कैचिंग पोजीशन में भी रहता है बंदा। रसल 3 रन 2 विकेट, मोती 3 विकेट, अकील हुसैन 2 विकेट। तो ये जो आप देख रहे हो, एक चीज इससे समझ के चलना, जब वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को ऑल आउट किया तो इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर मोती और अकील हुसैन ने जलवा दिखाया था। तो अगर आप ग्रैंड लीग में वेस्ट इंडीज के फेवर में जा रहे हो तो ये 2 बॉलर आपको टीम में चाहिए। लॉजिक से चलोगे तो समझ के चल पाओगे। जो आपको लगता है अगर वेस्ट इंडीज जीतेगी ग्रैंड लीग में, उस सोच से बना रहे हो, तो ये स्पिनर्स में ध्यान रखना पड़ेगा। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड ओवरऑल, स्पिनर्स का मैंने नाम लिया ना, पहले बॉलिंग पे ही आते हैं। टॉप 2 पे आपको स्पिनर्स ही मिलेंगे हेड टू हेड बॉलिंग में। राशिद 19 में 32, अकेल 12 में 16, फिर असल आ जाते हैं 15 में 12, टॉपले 9 में 10, शेफर्ड 7 में 8, रेहान 4 में 6, सैम 6 में 6, मोती 5 में 5, लियाम 10 में 5, चेज 1 में 1 और जोफ्रा 1 में 1। बल्ले से तो आपको पता ही है कौन टॉप पे होंगे। सॉल्ट अभी जो पिछले 2 मैचेस में रहे टॉप पे, 9 मैच 478, 68 एवरेज, 2 शतक 2 शतक। वेस्ट इंडीज के सामने खेलना पसंद करते हैं। पुरान 15 मैच 420, 30 एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी। ये दोनों विकेट कीपर बैटर आपके लिए, ठीक है, विकेट कीपर भी हैं, बैटर भी। बहुत अच्छी ग्रैंड लीग की सीवीसी चॉइसेस है, इवन स्मॉल लीग में कर सकते हो, ठीक है। बटलर की 30 की एवरेज, 3 हाफ सेंचुरीज है। बाकी यार पॉवल का आया तो सीधा शतक ही आया, 1 हाफ सेंचुरी भी आई है। बाकी ठीक ठाक आपको एवरेजेस दिखेंगी। किंग की जरूर अच्छी एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी भी है, हालांकि बाकियों की एवरेज उतनी अच्छी नहीं है। रदरफोर्ड की एवरेज 4 मैच 123 रन 41 की है, बाकी सबकी आपको कम देखने को मिलेगी नीचे जो प्लेयर्स है उनमें। अब ये है T20 की फॉर्म, कौन कितनी फॉर्म में आ रहा है देख के चलना। कैसे हो पवल भाई? पवल भाई नमस्ते कह रहे हैं, आप भी सब नमस्ते कर दो। निकोलस पुरान टॉप पे है और फॉर्म में भी टॉप पे है भाई, दोनों 90 और 100 की नॉक्स काफी स्पेशल थी, यहां पर भी 90, इसीलिए कह रहा हूं ये सीवीसी कर सकते हो और काफी अच्छे प्लेयर है, ठीक है। विकेट कीपिंग भी करेंगे। शाय होप के खेलने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, वनडे में बतौर कप्तान खेल रहे थे, यहाँ पे थोड़ा डाउट है। ब्रेंडन किंग का एक 63 का रॉक आया, लुइस का एक 50 आया, एक 49 आया, लेकिन इन पे रिस्क लिया जा सकता है सेल करने का एक्सचेंज 22 में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 0 पे आउट, यहाँ 7 पे, यहाँ 2 पे या 6 पे ये आउट होते हैं, तो ये सिंगल डिजिट्स में आउट हो जाते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, लास्ट वनडे में भी मैंने सेल किया था, मेरे को ज्यादा लॉस भी नहीं दिया था इन्होंने, बट रन भी नहीं किए थे इन्होंने। पता है कहाँ ये अपने पॉइंट कवर कर गए? 2 कैच कर गए, ये रहते हैं कैचिंग पोजीशन में, ये एक नुकसान वाली बात है अगर आप सेल कर रहे हो तो। रोमन पॉवल 37, 20, 13, 12, 9 नॉट आउट 18, तो फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। एक 37 का ही नॉक आया, हेटमेयर का एक 37 नॉट आउट, एक 58, एक 57, फॉर्म ठीक ठाक है। बाकी रदरफोर्ड का यहाँ आपको फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन ट्रस्ट मी वनडे में भाई बंदे ने बहुत धमाकेदार खेला है, फॉर्म अच्छे में ही काउंट करूंगा मैं रदरफोर्ड का, डिस्पाइट T20s में आपको नहीं दिख रहा है। बाकी एंडर रसल डिस्पाइट फॉर्म आई थिंक ऑलवेज क्रूशल रहते हैं। रॉस्टन चेस का T20 में फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा, बट ये बंदा जलवा दिखा सकता है। इंग्लैंड में लेफ्ट हैंडर्स हैं और ऑफ ब्रेक कर सकते हैं। पिछले लास्ट वनडे में इसी ग्राउंड बारबाडोस पे विकेट भी थी, कैच भी था, मेडन भी था, ठीक है, बैटिंग आई नहीं थी, तो प्लेयर अच्छे हैं, काम आ सकते हैं। रोमारियो थोड़ा सा डाउट है, इंजरी शायद से है, क्योंकि लास्ट जो वनडे था इसी ग्राउंड पे ओवर पूरे नहीं कर पाए थे, इनके ओवर शेरिफन रदरफोर्ड ने डाले थे, तो हो सकता है दिक्कत फिर से कंटिन्यू हो रही हो तो ना खिलाएं इनको, बट स्क्वाड में नेम्ड है, चांसेस है खेल भी जाएगी, 50-50 कॉल रहेगा, फॉर्म अच्छा है। मैथ्यू फोर्ड जबरदस्त प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। T20 फॉर्म भूल जाओ, अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले इसी जो इंग्लैंड से सीरीज स्टार्ट हुई थी, अभी 2 दिन पहले कंक्लूड हुई है, प्लेयर ऑफ द सीरीज मैथ्यू फोर्ड रहे थे उसमें, ठीक है। सोचो बॉलिंग से भी जलवा, बल्ले से भी। एक्सचेंज 22 में 25 में बाय है, फटाफट जाके ले लो, ये रेट हो सकता है अभी तक बढ़ चुका हो, जो
समझदार है, ले चुके होंगे, 25 में बाय कर सकते हो। अकेल हुसैन 1-3-0-1-1-1-1-2 विकेट, अच्छी फॉर्म है। शमार की फॉर्म अच्छी है बट मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, करेंगे तो सीधा 2-3 ही आउट करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक्सप्रेस पेस है, बढ़िया बॉलर हैं, बट थोड़ा सा मुझे इनका डाउट ही रहता है कि क्या करके जाए उस मैच में। टेरेंस हाइंड्स 0-3-2 0-0 1-1 विकेट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, टेरेंस हाइट ट्रीडेड के डोमेस्टिक में बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं, लंबे लंबे चौके छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। अभी TKR को ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स को इसी CPL में एक मैच भी जिताया था, आखिरी बॉल पर 6 मार के लगभग, ठीक है, आखिरी ओवर में रन लगा के मारे थे इन्होंने, तो ये काम कर सकता है, नाम बॉलिंग सेक्शन में बट बल्ले से भी। और चांसेस है कि अगर रोमारियो शेफर्ड की जगह इनको किसी और को खिलाना है, क्योंकि रोमारियो का इंजरी स्केयर है, तो सीधा सीधा टेरेंस हाइंड्स वो काम कर सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर वाला, ठीक है। ब्रेंडन किंग, एवन लुइस, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ओपनिंग पेयर, क्योंकि ना टेरेंस हाइट की थोड़ी मेरे को लगता है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कम है, तो थोड़ा सा डाउट रहेगा, अदरवाइज प्लेयर अच्छे हैं वो। निकोलस पुरान मस्त प्लेयर हैं, काफ़ी अमेजिंग मस्ट हैव रहेंगे। रोस्टन चेज मिडल ऑर्डर संभाल सकते हैं, टीम चाहे शायद होप को भी मौका दे सकती है। रॉमन पॉवल, शेरिफन रदरफोर्ड, एंड्रे रसल, मैथ्यू फोर्ड, ये स्क्वाड में नहीं था बंदा। अल्जारी जोसेफ का अगर आपको नहीं पता, लास्ट वनडे में थोड़े से कप्तान से नाराज हो गए थे, आउट भी किया उस ओवर में और फिर बाहर चले गए ओवर डाल के। क्यों? क्योंकि शायद होप ने फील्डिंग मर्जी से लगाई थी, जो कप्तान थे अल्जारी की नहीं सुनी, अल्जारी हो गए गुस्सा। अब वेस्ट इंडीज वालों ने कहा गुस्सा तो तुमने कर लिया, अब 2 मैच का बैन लगेगा तुम्हें, तो 2 मैच बैन लग चुका है। उनकी जगह ही मैथ्यू फोर्ड टीम में आया, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे वनडे में, तो वेस्ट इंडीज वालों ने कहा इसी को खिला लेते हैं, आ गए ये टीम में। अकेल हुसैन, मोती और शमार जोसेफ, अब 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, टीम चाहे तो एक को कंटिन्यू करवा सकती है, एक को बाहर करके ऑप्शंस है। अगर ये 6 से पूरे 4 ओवर करवा लें, अगर ये रसल से 4 ओवर करवा लें, तो मे बी यहाँ टेरेंस हाइट्स को भी आप डाल सकते हो, एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी रहेगा। और मेजरली बल्लेबाज चाहिए तो शाय होप जैसा बल्लेबाज तो फिर टेक्निक सॉलिड है, मिल ही रहा है आपको, फिर उस केस में ना रसल से ओवर निकलवाने पड़ेंगे और रसल के साथ साथ 4 ओवर चेज से भी, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब ये फुल स्टैट्स इन्फो है, जिसका रिकॉर्ड देखना है भाई, इनकी एवरेज सबकी लगभग 20s में है, बट इनके स्ट्राइक रेट सबके 140-150 रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, इसमें बॉलिंग से जो कंट्रीब्यूट करते हैं रसल और चेज, एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देंगे, स्पेशली अगर टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं चेज 1 या 2 डाउन, एक्सपेक्टेड 2 डाउन है। और रोमारियो अगर खेलते हैं गुड ऑप्शन, बट लास्ट मैच में इंजर्ड रहे थे, तो ये आपको कंसर्न बता दिया था। बाकी बॉलिंग में एक्सपीरियंस, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दोनों काफ़ी खेले हैं। मैथ्यू फोर्ड इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन भाई बंदा बहुत अच्छा कर रहा है ऑलरेडी। इनकी आई थिंक इस IPL ऑक्शन में मैथ्यू फोर्ड भी आएगा, ठीक है। मैथ्यू फोर्ड फोड़ सकता है, मतलब बहुत महंगे में नहीं, बट ये क्वालिटी प्लेयर है भाई, चौके छक्के भी लगाता है, बॉलिंग भी देता है आपको। इंग्लैंड प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म सबकी देखते हैं बारी बारी, साथ ही में 22 साल की भी बात कर लेंगे, एक्सचेंज 22 में जो जो ऑप्शंस है हमारे पास। अब देखो जॉस द बॉस बटलर, तो भाई फॉर्म तो अच्छी है, लेकिन काफी टाइम हो गया खेले हुए, इंजर्ड रहे थे, यहाँ 83 नॉट आउट आया है, बाकी ठीक ठाक खेले, 20s आए हैं। सॉल्ट के भी 87 नॉट आउट, 25 नॉट, 39-20, लास्ट जो वनडे इसी ग्राउंड पे था उसमें भी इन्होंने अच्छी नॉक खेली थी। और इनका ना कैच देखने वाला था, बाउंड्री पे कैच हो गया था, वरना सेंचुरी आ रही थी इनकी। वो कैच एक्चुअली ब्रेंडन किंग ने करके उछाल दिया था, फिर पकड़ कोई और गया था, बट ब्रेंडन किंग ने वो काम किया, अल्जारी जोसेफ ने पकड़ा था बाद में, ठीक है, क्योंकि मैं लाइव देख रहा था, मुझे याद है, रात में मैच देख रहा था मैं। अब जॉर्डन कॉक्स 0-17-25, 39 और 61 नॉट आउट, 2 मैच में अगर आप देखोगे यहाँ मिलाकर जरूर 100 रन आए, लेकिन पिछले 3 मैचेस में 42 ही आए। माइकल पेपर का थोड़ा डाउट है, इवन स्क्वाड में अवेलेबिलिटी का डाउट है, खेलते भी हैं तो मैं ध्यान नहीं रखूंगा, आपको ध्यान ही रखना है, आपने नमक पे ध्यान रखना है। फिल सॉल्ट, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ग्रीन पेपर, जौन सी मर्जी ले लो यार, पेपर मिर्च कोई भी ले लो, उस पर ध्यान आपको नहीं रखना है। जेकब बीथल, अब यहाँ देखोगे 44 और 2+0 विकेट, यार ये बंदा बढ़िया है, ये डिफरेंशियल साबित हो सकता है। लास्ट वर्ष में फ्लॉप हो गया, बट बंदा अच्छा है, इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। बीथल मेरे हिसाब से फ्यूचर प्लेयर है इंग्लैंड का, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। ओवर्टन की फॉर्म ठीक ठाक है, लेकिन वनडे में इन्होंने अच्छा किया था और बॉलिंग से भी अच्छा किया था। इस ग्राउंड पे बारबाडोस में स्विंग है, तो ये बंदा चाहे आपको गिवन कहाँ पे है, बैट सेक्शन में, इसका कुछ नहीं पता, बॉलिंग से आके ओवर कर जाए, नाम में ही ओवर है, ओवर से भी काम कर सकता है, ध्यान रखना। जेमी ओवर्टन कुड बी ए डिफरेंशियल गाय, स्मॉल लीग में लोग नहीं लाएंगे, ग्रैंड लीग में यही प्लेयर काम करके जाएंगे, तो इनका ध्यान रखना। लियाम टॉप फॉर्म में 87 2 विकेट, 37 3 विकेट, बढ़िया रहेंगे आपके लिए। जैक्स का थोड़ा फॉर्म बिगड़ा हुआ है, हालांकि कभी कभी ओवर भी कर जाते हैं, भंडो अनएक्सपेक्टेड हैं। सैम कुरैन का अच्छा रिकॉर्ड है, 52-18 और 1 रन बल्ले से किया है, और हर मैच में 1-1 विकेट। मूसले का ठीक ठाक काम है, बाकी यहाँ पे आदिल रशीद हर मैच विकेट ले रहे हैं, टॉप ले 60 में, लेफ्ट आर्म फास्ट, अगर पहले बॉलिंग आए फायदा उठा सकते हैं। जॉन टर्नर इज अ गुड बॉलर, बाकी जोफ्रा आर्चर तो मेन रहेंगे ही, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, ठीक है। मैं ये कहूँगा अपने बेस्ट पे नहीं है, जो बेस्ट पे हम देख चुके हैं उनको, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए ओपनिंग जोड़ी तो बेस्ट है, सॉल्ट और बटलर, फिर विल जैक्स, फिर आते हैं लेफ्ट हैंडर जेकब बीथल, जिनका लेफ्ट हैंडर्स का
काम इंपॉर्टेंट हो सकता है इस मैच में, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर हो सकता है अकेल और सामने दो दो खेल जाए, अकेल के साथ साथ मोती भी, तो इनका काम बन जाएगा बीथेल का, इसीलिए कह रहा हूँ ये डिफरेंशियल ट्राई कर लेना। लिविंगस्टोन, फिर दो लेफ्ट हैंडर है मुस्ले और सैम क्यूरैन, जेमी ओवर्टन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर और यहाँ रीस टॉपले, ऐसी लाइनअप रह सकती है। इनकी एवरेजेस भी ऑलमोस्ट सबकी 30 से कम है, बटलर को छोड़ के, बटलर 35, सॉल्ट की ऑलमोस्ट 30 है, डेसिमल्स में 0.1 से रह गए। बाकी आप देखोगे इंग्लैंड के प्लेयर्स काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, हालांकि ये खेले T20 लीग्स में ही है, लेकिन अगर आप देखो ना नए नाम जो शायद अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो नहीं करते, आप इनको शायद पहली बार ही सुन रहे हो, डैन मूसली, जेकब बीथल, ये भी 60 और 40 मैच खेले हैं। सोचो इनका डोमेस्टिक सर्किट बहुत बड़ा है, बहुत मैच खेलते हैं, द 100 भी खेलते हैं, फिर ये द 100 के अलावा इंग्लिश T20 तो खेलते ही हैं, ठीक है। अब ये आप बॉलिंग देख रहे हो जिसमें आदिल रशीद का एक्सपीरियंस दिख रहा है, 350 विकेट साथ, टॉप ले, स्टार्ट में स्विंग कर सकते हैं, आर्चर इज अ वेरी गुड बॉलर। इनके पास ऑप्शन में रेहान अहमद है, अगर ये किसी को ट्राई करना चाहे, जफर चौहान को लाए हैं बट आई डोंट थिंक कभी मौका मिलेगा, देखना रहेगा, इंटरेस्टिंग बॉलर है वो भी। अब ब्रेंडन किंग, टॉप ले नाम है और टॉप ले टॉप पे आउट करते हैं यानी स्टार्ट में, और इनको किया है 2 बार T20 में चलता, ठीक है, वनडे में भी किया बट मैं ज्यादा T20 पे फोकस कर रहा हूं। लिविंगस्टोन ने इनको 2 गेंद में 1 बार आउट किया है, 2 बार वनडे में भी किया है, चलो ठीक है। एवन लुइस, जॉन टर्नर पे वनडे में अभी हाल ही में आउट हुए थे, वनडे में ही राशिद पे आउट हुए हैं। निकोलस पुरान, इनको कोई रोक रहा है तो वो तो या आर्चर हैं या फिर आदिल रशीद। अब आउट तो 2 बार किया है लिविंग ने भी, लिविंगस्टोन, बट ज़्यादा मतलब उसका नहीं है, ज़्यादा मतलब आदिल रशीद के बारे में सोचने का, जिन्होंने इनको 4 बार किया, लिविंगस्टोन ने 2 बार, जोफ्रा ने 2 बार। आदिल रशीद बड़ा मैचअप, या तो चौके छक्के भी मार सकते हैं, पुरान मूड पे है, पुरान के जब लगाने पे आता है रुकते नहीं है, एक जो अगर खड़ी हो गई बॉल हवा में, कैच आ गया तो बात खत्म, बट इनके फ्लैट चौके छक्के देखने वाले होते हैं, तो ये चीज़ देख के चलना। रॉबन पॉल, सैम क्यूरैन पे 4 बार, आदिल पे 2 बार, टॉपले पे 2 बार, लिविंगस्टोन पे 1 बार, ये प्यारा बंदा है, भेदभाव करता ही नहीं, सबके आगे आउट हो रहा है, लेकिन 1 सेंचुरी भी लगा चुके हैं इंग्लैंड के आगे, ये ध्यान रखना। रसल साहब, सैम क्यूरैन, राशिद पे आउट, जोफ्रा और टॉपले पे 1 बार, हेटमेयर साहब, आदिल रशीद पे 3 बार, तो आदिल ने सबको तंग कर रखा है, इवन होप को भी 2 बार आउट कर रखा है, बाकी लिविंग ने 1 बार ही आउट किया, आर्चर ने वनडे पे। अब सॉल्ट साहब ये बढ़िया खेले हमेशा से वेस्ट इंडीज के सामने, ज़्यादा तंग हुए नहीं है। एंड्रे रसल ने 2 बार आउट किया, लेकिन एंड्रे रसल को ये ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट प्लस से खेले हैं, ठीक है। अकेल ने 1 बार आउट किया बट उनको भी रन लगाए, सेम मोती सेम शेफर्ड, ठीक है, सेम कहानी है। एंड्रे रसल बटलर को कर रहे हैं लेकिन 3 बार, अकेल ने 2 बार किया, चेज ने 1 बार किया है। विल जैक्स अकेल पे 2 बार, 1 बार मोती, रसल पे 1 बार, जेकब बीथल वनडे में शेफर्ड पे, मैथ्यू फोर्ड पे, रोस्टन चेज पे, ये चीज़ देख के चलना। वनडे ही खेली है ये रिसेंट में, और ये आपको तीनों वनडेज की ही विकेट मैंने दिखाई है किस पे आउट ये हुए हैं। नाउ लियाम लिविंगस्टोन, भाई ये रोमारियो पे कई बार आउट हुए हैं, अकेल पे भी 3 बार, मोती पे, तो इनका ना थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे दिक्कत है। ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे देखोगे, अगर दोनों की मिला के ऐड अगर मैं कर दूं, 49 बॉल्स खेली हैं इन्होंने, इनकी सिर्फ 37 रन है, लेकिन आउट 5 बार हुए हैं, दोनों का ऐड करके बताया आपको मैंने, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे दिक्कत है। मूसले 1 बार वनडे में आउट हुए, सैम क्यूरैन अकेल पे, एंड्रे पे और रोमारियो पे 1 बार T20s में, बाकी जॉर्डन कॉक्स वनडे में ही खेले हैं, जिसमें फोर्ड ने और शमार जोसेफ ने इनकी विकेट निकाली थी अभी हाल ही में ही। तो सारे हमने मैचअप डिस्कस किए, चलिए अब टीम करने चलते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में बहुत अच्छे ऑप्शंस है और सारे क्वालिटी ऑप्शंस है, स्टार्टिंग विद निकोलस पुरान जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे और शानदार बल्लेबाजी भी। अब देखो अगर बाई चांस होप खेल जाए और उसके इसमें विकेट कीपिंग का डाउट कुछ भी चेंज होगा आपको बता दूंगा मैं, फाइनल अपडेट रात को 1 बजे है मैच, तो उस टाइम पे बटलर साहब मेरे को नहीं लगता विकेट कीपिंग करेंगे, ऑफिशियल न्यूज़ भी यही आ रही है, क्योंकि बटलर इतना वर्कलोड नहीं लेना चाहते, इंजरी के बाद से आ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली सॉल्ट विकेट कीपिंग करेंगे और ओपनिंग पर भी हैं, तो इनको भी रख लिया, बट बटलर एज बल्लेबाज भी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर शाय होप को भी रख रहा हूं, अगर खेलेंगे तो काम आएंगे। एक्चुअली मैं डाउट रख रहा हूं कि ये खेलेंगे कि नहीं, मेरे को बहुत 50-50 लग रहा है कि खेलेंगे कि नहीं, तो अभी नहीं रखते, बट ऑप्शन रहेगा अगर होप खेलते हैं, फॉर्म में अच्छी है, पिछले 3rd वनडे में इसी ग्राउंड पे क्या किया होप ने नहीं पता, तो आप देख के आओ, सारे रन ही इन्होंने मारे थे, तो ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। उस केस में माइकल पेपर खेलते भी हैं तो भी आपको ध्यान नहीं देना है। एवन लुइस भाई बंदा अच्छा है, क्वालिटी प्लेयर है, बट मैं इनको बैक नहीं करने वाला, कैचिंग पोजीशंस में रहते हैं, ओपनिंग पे रहते हैं, अब मैं क्यों नहीं लेने वाला, इंग्लैंड पास स्टार्टिंग में टॉपले आर्चर है जो एवन लुइस की विकेट निकाल सकते हैं, तो इस रीजन से मैं एवन लुइस को पिक नहीं रख रहा। विल जैक्स 1 डाउन पे आएंगे, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर लेते हैं, बट अभी टीम में पिक करने का ज़्यादा मेरे को मन नहीं है, बट हाँ बैटर में मेरे पास एक जो डिफरेंशियल चॉइस है ना वो ओवर्टन है, ये बंदा बॉलिंग भी कर जाएगा, स्टार्ट में स्विंग कर जाएगा और नीचे आकर रन भी कर सकता है, ओवर्टन एक डिफरेंशियल है। जॉर्डन कॉक्स मतलब नहीं है ज़्यादा, खेलते भी हैं तो भी मैं ध्यान उतना नहीं दे पाऊंगा।
डैन मुसली हैं जो कि एक्चुअली ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं लोअर ऑर्डर में, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं। हेटमेयर है, रोमन पॉल मिडिल ऑर्डर, शेरिफिन रदरफोर्ड इन फॉर्म। सबसे सेफ ऑप्शन में ब्रेंडन किंग है जो ओपनिंग पे है, बट ब्रेंडन किंग और जैक्स, उसमें जैक्स का स्लाइट एडवांटेज ऑफ ब्रेक आ जाता है, हालांकि बल्लेबाजी वन डाउन पे है, किंग ओपनिंग पे है। ये चीज देखने वाली है किसको बैक किया जाए। डिफरेंट जाना है एकदम, तो यहाँ पे ओवरटन, ज्यादा बल्लेबाजों को मत रखो, मैं ये सजेस्ट करूंगा। फिलहाल मैं अपनी टीम में ना विल जैक्स को लेके जा रहा हूँ, वन डाउन पे हैं, सेफ रहेंगे। ब्रेंडन किंग रख सकते हो, विल जैक्स फॉर्म में नहीं है, बट वो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ऑफ ब्रेक कर सकते हैं। बट T20 में क्या ऑफ ब्रेक करेंगे, जहां आप पास मूसले भी हो सकते हैं ऑलरेडी, जहां आपके पास बीथल भी स्पिन आके डाल लेते हैं, लिविंगस्टोन भी दोनों हाथों से स्पिन डाल लेते हैं, यानी कि दोनों हाथों से नहीं मुझे कहना चाहिए, बट एक ही हाथ से लेग स्पिन और ऑफ स्पिन भी, तो विकल्प बहुत है। तो अगर विल जैक्स नहीं रखना ना, ये बल्लेबाजी वाला प्लेयर चेंज कर सकते हो। मैं भी हो सकता है फाइनल में चेंज करूं एज पर टॉस एंड सिचुएशन, ठीक है, कितने ओवर करने वाले बॉलर हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करके कि विल जैक्स के ओवर आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते तो किंग के लिए भी जा सकते हैं। एंड्रे रसल को रखा हूं, लियाम लिविंगस्टोन को रखा हूं, दोनों क्वालिटी ऑप्शंस हैं। मीडियम पेस करते हैं रसल, जैसे आपको बताया लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक दोनों कर लेते हैं राइट हैंड से। लिविंगस्टोन बैटिंग भी सॉलिड है। सैम क्यूरैन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, अगेन मीडियम फास्ट भी डाल लेते हैं। रोमारियो शेफर्ड का इंजरी कंसर्न है, लास्ट मैच पे ओवर कंप्लीट नहीं किए थे, डाउट रहेगा। रॉस्टन चेज कुछ ऑफ ब्रेक कुछ बल्लेबाजी इसलिए रख के चल रहा हूं। ये बंदा है डिफरेंशियल, अब ये बंदा टू डाउन पे आने की उम्मीद रख रहा हूं इसकी, ठीक है। एक तो ना इंग्लैंड के पास टॉप ऑर्डर में 3 राइट हैंडर हैं, अब आप वो बटलर, सॉल्ट और जैक्स, तो उसके बाद एक लेफ्ट हैंडर की जरूरत है, वो काम बीथल कर सकते हैं। सामने जो है ना काउंटर करने के लिए गुदगेश मोती की लेफ्ट आर्म स्पिन, और अगर अकेल हुसैन खेल रहे हैं उनकी भी लेफ्ट आर्म स्पिन, एटलीस्ट एक तो खेलेगा, दोनों खेल गए तो इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई, ठीक है, बीथल की। और बीथल खुद भी स्पिन डाल लेते हैं, ये चीज देख के चलना। बॉलिंग आदिल रशीद मस्ट है, आपने मैचअप देखे, सबसे ज्यादा विकेट यही निकाल रहे हैं। गुदगेश मोती और अकेल दोनों में से जो भी खेलता है लेफ्ट आर्म स्पिनर रख लेना, दोनों खेलते हैं, दोनों को रख सकते हो। फिलहाल मैं मोती को लेके गया हूं, ये मोर ऑफ अटैकिंग बॉलर हैं। अकेल हुसैन मोर ऑफ डिफेंसिव है, हालांकि T20 में कई बार डिफेंसिव बॉलिंग भी आपको विकेट दे जाती है, क्योंकि बल्लेबाज मारने जाता है, अगर ज्यादा उनसे 1-2 डॉट आ जाए, जैसे अकेल कराने के लिए जाने जाते हैं, प्रेशर में कैच दे देते हैं। जोफ्रा आर्चर को रख रहा हूं। मैथ्यू फोर्ड भी मुझे चाहिए, लेकिन फिर मैथ्यू फोर्ड लेने में दिक्कत आ रही है, तो ऑलराउंडर में रॉस्टन चेस को ड्रॉप करके फिलहाल हम आ गए हैं मैथ्यू फोर्ड पे, क्योंकि भाई ये अभी वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। टॉपलेस स्टार्ट में लेफ्ट आर्म फास्ट करते दिख जाएंगे आपको। टर्नर भी अच्छे फास्ट हो रहे हैं, नाम टर्नर है लेकिन काम फास्ट है। शमार जोसेफ एक्सप्रेस पेस बॉलर, 145 इनके लिए नॉर्मल है। रेहान अहमद लेग स्पिनर है, इस ग्राउंड पे इकलौते मैच में 3 विकेट है। साकिब हाइंड्स और जफर चौहान नहीं खेलेंगे मोस्ट लाइकली, लेकिन टेरेस हाइंड्स आपको बता दूं बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो कि हार्ड हिटिंग भी मारते हैं, नाम बॉलिंग में क्यों ना, लेकिन चौके छक्के लगा लेते हैं। तो ये भैया मेरी टीम बन गई, जहां बल्लेबाज डिपार्टमेंट में मैं काफी सोच विचार करने वाला हूं, और मैं सोच विचार करने वाला हूं रॉस्टन चेस को लिया जाए या ना लिया जाए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस बहुत है। लिविंगस्टोन और रसल मुझे सॉलिड ऑप्शंस दिख रहे हैं, साथ में टॉप ऑर्डर के जो विकेट कीपर है पुरान, और यहाँ पे फिल सॉल्ट मुझे अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब ऑप्शन इनके क्यों अच्छे हैं ना, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से कर सकते हैं काम, और ये वाले प्लेयर पुरान और सॉल्ट विकेट कीपिंग से भी काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने कैप्टनसी अपनी लियाम लिविंगस्टोन को दी है, क्योंकि बॉलिंग मेरे को लगा इन्होंने अच्छी करी है वनडे सीरीज में, और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस तो बहुत हैं, बट मैं गया हूं निकोलस पुरान के साथ, जो कि टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, सेंचुरी और 90 रन की नॉक पिछले 2 T20s में। तो ये मेरी टीम है, मैं चेंजेस कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं इसमें, तो फाइनल अपडेट देख लेना। रात को 1 बजे जब टॉस टाइम होगा उस टाइम अपडेट दूंगा, और जो लोग अगर ऐसे हैं जो नहीं जाग पाने वाले, तो वो भाई रिजर्व्स में ना 2-3 प्लेयर ऐड करके जाना, जो आपका अगर कोई प्लेयर ना खेले तो रिप्लेस हो जाए, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रख के चलना। बाकी इन्फॉर्मेशन सारी आपको दी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगली वीडियो में मिलने आता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखें।